वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद एक्सीलेंस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी कर रहे थे और इस वीडियो में हम इसका जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो करेंगे। इट मींस कि इसका जो फाइनल पार्ट है वो करेंगे। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हम कंज्यूमर की जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का लेवल है उसको देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। पिछले जितने भी पार्ट हमने ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी को लेकर किए हैं उसमें मैंने आपको बताया कि जो कंज्यूमर है उसका जो इक्विलिब्रियम है वो किस पॉइंट पर होता है। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच अ कंज्यूमर डिराइव्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन सब्जेक्ट टू गिवन प्राइस एंड हिज गिवन इनकम। सो एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन में उस समय होता है जब वो अपनी दी गई इनकम से जो है वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त करता है। सो इंडिफरेंस कर्व की जो थ्योरी हम स्टार्ट कर रहे थे उसमें हमने कुछ एक असम्पशन इसकी स्टडी की थी कि जो कंज्यूमर है वो रैशनल होता है। सो एक जो रैशनल कंज्यूमर है वो हमेशा ही कोशिश करता है कि जो उसका जो इंडिफरेंस कर्व पर उसका जो लेवल है या फिर सेटिस्फैक्शन लेवल है वो हमेशा ही हाईएस्ट रहे। इसके अलावा जो अदर असम्पशन हमने स्टडी की थी वो उसमें से जो है वो हमने ये स्टडी किया था कि जो दो वस्तुएं हैं या फिर वस्तुओं के जो दो कॉम्बिनेशंस हैं वो जो है वो होमोजीनियस हैं। इस डायग्राम में हमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की स्थिति देखने को मिलती है और एच पॉइंट जो है ये कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन पॉइंट है। इस पॉइंट पर जो कंज्यूमर है वो अपनी दी गई इनकम लेवल पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त कर रहा है और जो ये जितने भी इंडिफरेंस कर्व जो बजट लाइन को टच कर रहे हैं जिस पॉइंट पर उस पॉइंट पर जो कंज्यूमर जो है वो सेटिस्फाइड है। इस डायग्राम में आर पॉइंट दिया गया है। ये जो आर पॉइंट है ये इंडिफरेंस कर्व लाइन जो है और बजट लाइन जो है एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो रही है या फिर एक दूसरे को टच कर रही है। इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर जो है अपनी दी गई इनकम लेवल पर इसको अफोर्ड कर सकता है, इस कॉम्बिनेशन को अफोर्ड कर सकता है। इसलिए यहाँ पर भी जो कंज्यूमर है वो अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करता है। एक चीज हम इसमें ध्यान रखेंगे कि जो आर पॉइंट है इसका जो इंडिफरेंस कर्व है वो बिलो पॉइंट से जो है वो ओरिजिन हो रहा है और ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये जो है I1 है। इट मीन्स कि जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पॉइंट से नीचे है तो इसलिए आर से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन जो है वो कंपैरेटिवली कम होगी। और इसी तरह से जो एस पॉइंट है वो भी इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है और इसमें जो कंज्यूमर को जो है वो सेटिस्फैक्शन तो मिलेगी पर जबकि इंडिफरेंस कर्व जो है एच पॉइंट से नीचे है, एच पॉइंट से नीचे लाई हो रहा है तो इसलिए एस पॉइंट से मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन है वो एच पॉइंट से कम होगी। सो इसमें कंज्यूमर का जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का पॉइंट है वो एच पॉइंट होगा जहां पर कंज्यूमर की जो बजट लाइन है और इंडिफरेंस कर्व है वो एक दूसरे के साथ टच हो रहे हैं। इस डायग्राम में जो इंडिफरेंस कर्व 3 दिखाया गया है वो जो है ये आउट ऑफ द बजट लाइन है। इट मींस कि ये जो बजट लाइन से जो है वो बहुत ऊपर है। इसका मतलब ये है कि जो कंज्यूमर है इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है और कंज्यूमर की जो इनकम है वो इससे कम है, इसलिए वो ये जो गुड्स का जो कॉम्बिनेशन है इसको प्रेफर नहीं कर सकता है। इस डायग्राम में जो इंडिफरेंस कर्व 1 है इस कर्व पर जो बजट लाइन है वो आर और एस पॉइंट पर टच हो रही है। सो इसमें कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन तो मिलेगी पर एच पॉइंट के कंपैरिजन में कम सेटिस्फैक्शन मिलेगी और इंडिफरेंस कर्व 2 में कंज्यूमर जो है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसका जो लेवल है वो प्राप्त होगा और क्योंकि इसकी जो बजट लाइन है वो इंडिफरेंस कर्व से टोटली इंटरसेक्ट हो रही है या फिर इसको टच कर रही है इसलिए इस पॉइंट पर जो कंज्यूमर है वो मैक्सिमम सेटिस्फाइड होगा। और इंडिफरेंस कर्व 3 जो है ये कंज्यूमर की जो है इनकम से ज्यादा है या फिर कंज्यूमर जो है इसको प्रेफर नहीं कर सकता है, ये कंज्यूमर की रीच से बाहर है इसलिए इस पॉइंट पर जो है वो कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं होगा और
सो इसीलिए इस कंज्यूमर का जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का जो लेवल है वो H पॉइंट होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।